हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरेटेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम में पूछा गया था, तो उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं। तो इस बार के भी होने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे कंटेंट बार बार लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व क्या है दोस्तों। तो पांचवें आवर्त में जो है ना सबसे अधिक धात्विक तत्व है रुबिडियम। रुबिडियम जो है दोस्तों पांचवें आवर्त में सबसे धात्विक तत्व है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा PbCuCl2 Pb प्लस UCl2 को डॉट डॉट PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण में डॉट डॉट अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। तो जो है ना विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि देखिए यहाँ पर CuCl2 जो है ना लेड के साथ मिल गया है और लेड जो है ना Cl2 के साथ मिल गया है दोस्तों। तो ये जो है ना विस्थापन अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान दिया गया। तो यूरेनियम जो है दोस्तों, यूरेनियम को जब आवर्त सारणी को खोज किया गया था तो यूरेनियम का स्थान नहीं दिया गया था, तो बाद में जो है ना यूरेनियम का स्थान दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वहाँ पर वीक होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। तो उसका भार जो है दोस्तों बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाया जाता है तो उसका जो है ना भार बढ़ जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा सापेक्ष घनत्व डॉट 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 के बराबर होता है। तो सापेक्ष घनत्व जो है दोस्तों पदार्थ का घनत्व पर पानी का घनत्व का बराबर होता है दोस्तों। पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व का बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। अगला प्रश्न हो जाएगा सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 जो है ना सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रायोफैट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडीडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को डॉट डॉट कहा जाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं राइजॉइड्स कहते हैं दोस्तों। ब्रायोफाइटस से निचली बाह्यतम कोशिका से बढ़ने वाला भार को राइजॉइड्स कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों। तो 1 न्यूटन बराबर होती है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है दोस्तों। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है दोस्तों 1 न्यूटन बराबर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है दोस्तों। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है दोस्तों। तो नरम जो है ना टल्फ एक ऐसा खनिज है दोस्तों जो सभी से नरम पाया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा बास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके दोस्तों। तो मूत्राशय जो है ना बास डिफरेंस से एक अलग ट्यूब से साथ मिलता है ताकि जो है ना मूत्र मार्ग आसानी से बन सके, उसे कहते हैं मूत्राशय। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है दोस्तों। तो संयोजी ऊतक है दोस्तों टेंडन एवं लिगामेंट जो है ना एक प्रकार के संयोजी ऊतक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो अणु गठन करने वाले परमाणुओं को जो है ना परमाणुकता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। परमाणुकता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिनमें सभी तत्व गैस होते हैं दोस्तों। तो समूह 18 में जो है ना समूह 18 में सभी एलिमेंट जो है ना सभी एलिमेंट वो गैस होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से
किसके संयोजन से सोल्डर बनता है दोस्तों? तो सोल्डर जो है ना निर्माण होता है दोस्तों लेड एवं टिन के मिश्रण से सोल्डर बनता है। सोल्डर जो है ना लेड एवं टिन के मिश्रण से बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो तांबा का प्रयोग जो है ना विद्युत तार के बनाने के रूप में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना प्रतिरोधक बहुत कम मात्रा में रहता है दोस्तों, तथा इसमें जो है ना हीट बहुत कम उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया दोस्तों? तो उसे कहते हैं जॉन डाल्टन। डाल्टन जो है ना डाल्टन वैज्ञानिक ने प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है। ध्वनि हवा के माध्यम चलती है और हमारे कानों तक पहुंच कर कम हो जाती है, उसे प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ध्वनि का संवेदन कहते हैं। ध्वनि के संवेदन के कारण जो है ना दोस्तों हवा के माध्यम से हमारे कानों तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डॉट 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 कहा जाता है दोस्तों। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहते हैं दोस्तों, एवरेज मोशन कहा जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अपवर्तन तथा परिवर्तन दोनों में। अपवर्तन तथा परिवर्तन दोनों जो है ना किसी वस्तु के अभिलंबित एवं आपतित किरण दोनों परिवर्तित सतह पर एक ही सतह पर होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पादन हार्मोन वृद्धि को रोकता है? निम्न में से कौन सा पादन हार्मोन वृद्धि को रोकता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं एम्बिसिक अम्ल। एम्बिसिक अम्ल जो है ना एम्बिसिक अम्ल हार्मोन को वृद्धि को रोकता है दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होते हैं दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो बीजाणु निर्माण द्वारा जो है ना राइजोपास उत्पन्न होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती दोस्तों। तो दूरी जो है ना दूरी एक ऐसी भौतिक राशि है दोस्तों जिसे कभी ऋणात्मक नहीं कर सकते दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है दोस्तों? तो द्रव्यमान संख्या का जो है ना चिन्ह ए है दोस्तों। ए जो है ना एटॉमिक नंबर का प्रतीक चिन्ह दोस्तों ए। अब पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, बिच्छुओं के पौधों की नोकदार पत्तियों में डॉट डॉट होने के कारण उसके चुभने पर जलयुक्त दर्द होता है दोस्तों। बिच्छुओं को जो है ना पौधों में नोकदार पत्तियों में चुभने के कारण उसमें जो है ना जलयुक्त दर्द होता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड के कारण जो है ना बिच्छुओं के कारण पत्तियों के चुभने से जलयुक्त पदार्थ उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुनी कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोधक का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रतिरोधक जो है दोस्तों प्रतिरोधक आधा हो जाएगा। जब इसकी तार की लंबाई को दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोधक आधा हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम को डॉट डॉट में रखा गया है दोस्तों। तो हाइड्रोजन तथा हीलियम को जो है ना पहले आवर्त सारणी में रखा गया है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन में डॉट डॉट शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जो है दोस्तों विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं दोस्तों। विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहता है? तो जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहते हैं दोस्तों हाइड्रोफिलिक कहते हैं जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो सत्य है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान जो है ना शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में
कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है दोस्तों? तो जो है ना स्फूर्ति जो है दोस्तों, किसी व्यक्ति को शीघ्रतम योग्यता बदलने के लिए स्फूर्ति करता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों? जो है ना विद्युत प्रवाह के घनत्व को परिभाषित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं आवेगी बल कहा जाता है दोस्तों। कि संवेग परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत बल को आवेगी बल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होता है उसे कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं पूर्णतः इनर्टिलिस्ट संगठन कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो ग्रह के दोस्तों बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम को कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है दोस्तों? तो जो है ना गोम्बेलेट कोशिका का स्रावित करती है, गोम्बेलेट कोशिका का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभावित के नियम को लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं फैक्टर्स जो है ना प्रभावित के नियमों को लक्षणों का नियंत्रण करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी जीव को केंद्रीय आज से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जो दो समरूप भागों में बढ़ जाता है उसे कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं रेडियल सममिति कहते हैं। उसे रेडियल सममिति कहते हैं दोस्तों, उसे जो केंद्रीय आज के समतल दो भागों में विभाजित कर देता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं पायरेन कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? पायरेन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है नायलॉन 66 के बनने में। हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन को कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों। उच्चतम संख्या के साथ जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, क्वांटम माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? उसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण के दर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों शक्ति कहा जाता है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण के दर को शक्ति कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित करता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं चिराइलिटी कहता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? चिराइलिटी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें की उगाई जाती है दोस्तों? तो उसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह जानवर जिसकी कोशिकाएं वाह और आंतरिक झिल्ली के रूप में भ्रूण परत पर व्यवस्थित रहती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं
डायप्लोस्टिक जानवर कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? डायप्लोप्लास्टिक जानवर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने वाला एक सार्वजनिक यौगिक उपकरण कौन सा दोस्तों? तो उसे कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो है ना दोस्तों, मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विभवांतर धारा एवं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को आसानी से माप सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टेट्राफ्लोरेथेन को मुफ्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित क्या है दोस्तों? तो इसे जो है ना टेट्राफ्लोरीन को मुफ्त मौलिक अवस्था में परसल्फेट के साथ मिलाने से टेफ्लॉन जो है ना, टेफ्लॉन का निर्माण होता है दोस्तों। टेफ्लॉन नामक कंपाउंड का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है या अभिक्रिया के दौरान रासायनिक से अलग रहता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के सद उत्प्रेरक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं दोस्तों। उससे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थानिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र एक ऐसा शब्द दोस्तों जिसे कहते हैं एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा वह स्थान जहाँ से सूर्य जो है ना सबसे अधिक दूर पर रहता है, उसे कहते हैं नक्षत्र कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट। वाट जो है ना शक्ति का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? तो द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है दोस्तों? तो भार जो है ना, भार बीच में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, H2SO4 किस सेल में होता है दोस्तों? तो H2SO4 जो है ना लेड एसिड के सेल में होता है दोस्तों। लेड एसिड के सेल में होती है H2SO4। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की जो है ना चौथी अवस्था प्लाज्मा जो है ना दोस्तों, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने से जो है दोस्तों उसका भार बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जल में अणुओं का अनुपात होता है दोस्तों। तो जल में जो है ना अणुओं का अनुपात होता है 2:1। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्प को द्रव में बदलने के उपकरण को संघनन कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों। तो शुद्ध पानी का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, शुद्ध पानी का क्वथनांक। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या होती है। तो नाभिक की त्रिज्या होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा,
न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन जो है ना ऑब्वियसहीन होता है, इस पर कोई प्रकार मैंने कि इस पर कोई प्रकार के ऑब्वियस नहीं पाया दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट बार बार इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।